हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए वीडियो है। इसके पहले एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा ज़रूर। उसमें भी बहुत सारे डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन इस वीडियो में खास बात यह है कि आई विल डिस्कस ऑल द 4 पार्ट्स। तो रिवीजन के तौर पे जान लेते हैं व्हाट आर द कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें अगर व्हाट इफ़ सिचुएशन से लगी होती हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। अगर मैं जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, या अगर मैं जाऊंगा तो कुछ ले आऊँगा, लाइक दिस। मतलब ऐसा किया जाता है तो ऐसा हो जाता है। ऐसी शर्तें दी जाती हैं, तभी इनको कंडीशन से बना है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, तो तभी शर्त वाले सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। तो कुछ ही एग्जांपल्स हैं, अभी इनको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर ऑल द 4 पार्ट्स, व्हाट आर द ऑल डिविजन्स, क्या क्या इनके भाग हैं। तो पहला तो जीरो कंडीशनल होता है, जिसमें फैक्ट्स होते हैं जो सही होते हैं, कि मतलब आप ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाता है, तो उनको कहा जाता है जीरो कंडीशनल। और उनका दोनों का ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। मीन सिंगुलर वर्ब तो वर्ब में ऐसे सेट किया जाएगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे सेट किया जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी उधर। निगेटिव होगा तो डज नॉट सिंगुलर के साथ में, और अगर निगेटिव है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डो नॉट लगाना होगा। ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल वो होता है जिसमें पॉसिबल फ्यूचर दिखता है, कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ये मतलब ऐसा माना जाता है कि ये हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने बोल दिया अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो एक पेन खरीद लाऊंगा, तो ये पॉसिबल है। इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में रखी गई हैं, इनकी कैटेगरी। सेकेंड कंडीशनल्स में मतलब डे ड्रीम्स हैं, और थर्ड कंडीशनल में क्या है, रिग्रेट्स होते हैं, और मिक्स्ड में क्या होता है, मैशअप ऑफ रिग्रेट्स एंड इमेजिनेशन। तो आइए इनकी डिविजन्स को विद एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो पहला है एग्जाम्पल इसमें दिया गया, इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास माई एग्जाम। मतलब मैं अगर कड़ी से मेहनत करूँगा, अगर मैं अच्छे से पढ़ूँगा तो मैं अपने एग्जाम्स में पास हो जाऊँगा। इफ़ आई डोंट स्टडी वेल समर स्कूल अवेट्स। तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ता हूँ तो स्कूल इंतज़ार करता है, लाइक दिस। ये तो एक फ़नी एग्जाम्पल हो गया। तो बात करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में यहाँ पे अच्छे से। तो फार्मूला क्या है, जो कंडीशन होगी वो तो अगर लगा होगा, तो अगर के लिए इफ़ वर्ड हमारे पास होता है तो इफ़ तो पहले ही लगाना है, और फिर प्रेजेंट सिंपल, और फिर उसके बाद में भी दूसरी जो रिजल्ट वाली जो क्लॉज होगी उसको भी प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करना है। तो एग्जाम्पल ये, इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स। मतलब आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को उबालते हो तो ये बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पर एक फ़नी ट्विस्ट भी दिया गया है, तो यहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं यू कैन। तो ये रहता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो विच इज एक्चुअली दे आर ट्रू, होते ही हैं अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑल्सो। तो वो आते हैं आपके जीरो कंडीशनल्स में। मतलब आप ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाता है। दोनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं, और उनमें शर्त होती है, और उनको दोनों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ट्रांसलेट भी किया जाता है। द फर्स्ट कंडीशनल, इसके बारे में वीडियो हमने अच्छे डिस्कस भी करके रखा है। तो इसमें जो कंडीशन होती है वो इफ़ के बाद में सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट होती है, लेकिन जो रिजल्ट वाला होता है क्लॉज उसको बिल लगाकर मतलब फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे लिखा है, इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। मतलब अगर बारिश होगी, बोला तो ऐसे जाएगा लेकिन सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाएगा, इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश होगी तो मैं छाता ले लूँगा। ओके, अब आता है हमारे पास सेकेंड कंडीशनल, कि ये क्या होता है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो इसमें इफ़ के साथ में अब सिंपल पास्ट में लिखा जाता है, और फिर वुड के साथ में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि इसमें मतलब एक ड्रीम होता है कि मैं अगर ऐसा होता, मैं ये होता, मैं ये प्रधानमंत्री होता, या मैं राजा होता, या जो भी हो, वट आपकी, मैं हीरो होता या कुछ भी। तो वो आपके यहाँ पे रहती हैं। तो उनमें सबके साथ में अगर आपको बताया जाए कि, तो सबके साथ सारे सब्जेक्ट्स के साथ बर लगाना है, जबकि बर लगता है हमारे इन जनरल ग्रामर, बर लगता है प्लूरल्स के साथ में, लेकिन यहाँ पर विद ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे वो ड्रीम की बात होगी कि मैं ऐसा होता, तो वहाँ पर बर लगेगा सबके साथ। तो लिखा है, इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड मतलब मैं अगर पक्षी होता, आई वुड फ्लाई टू पेरिस, तो मैं पेरिस उड़ जाता। ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड
आई वुड फ्लाई टू पेरिस, मतलब मैं अगर पक्षी होता तो पेरिस उड़ जाता। ठीक है, तो इस तरीके के जो होते हैं आपके यहाँ पर आते हैं। नाउ थर्ड कंडीशनल, इसका फार्मूला क्या होता है, इफ़ के साथ में पहला जो क्लॉज होगा कंडीशन वाला उसमें पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, फिर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होगी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया थर्ड फॉर्म। तो जैसे कि अगर मैंने पढ़ाई की होती, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। अगर तुमने खेला होता, अगर तुमने सही से खेला होता तो तुम मैच जीत गए होते। तो इफ़ यू हैड प्लेड वेल यू वुड हैव वोन द मैच, इस तरीके के। अब आता है आपका नेक्स्ट जो मिक्स्ड कंडीशनल होते हैं। तो इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती तो आई वुड बी अ डॉक्टर ना हो, तो मैं डॉक्टर बन गया होता है। इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए जो वीडियो था, आई होप इट रियली फाइंड्स हेल्पफुल फॉर यू। और ऐसी वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर ऑफ़ यू। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर अच्छे समझ में आ गया है तो कुछ एक दो सेंटेंस आप अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।